जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और दोस्तों ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट OROP3 पेंशन टेबल बनाई है, रैंक वाइज, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में आपकी पेंशन बढ़ाई है। और दोस्तों, इसमें मैंने फॉर्मूला यूज करा है मिनिमम प्लस मैक्सिमम और फिर उसका आधा, यानी एवरेज निकालकर आपकी टेबल बनाई है OROP3 पेंशन टेबल। आज की इस टेबल में हम समझेंगे कि रैंक वाइज कितनी पेंशन बढ़ोतरी आपकी होती है। और दोस्तों, इसमें मैंने हर एक रैंक को फायदा दिया है। 1,000 रुपए से ऊपर इनकी पेंशन बढ़ाई है, मिनिमम और मैक्सिमम लेके। दोस्तों, एक ये परफेक्ट टेबल है, हर एक रैंक को फायदा पहुंच रहा है। अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में हर एक की पेंशन बढ़ रही है और हम ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार बिल्कुल ऐसी ही टेबल दे और आपको फायदा दे। जो पेंशनर्स OROP1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, जो पेंशनर्स OROP2 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है इस टेबल में। चलिए दोस्तों, इस टेबल को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को समझते हैं। ये एक परफेक्ट टेबल है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, इसमें मैंने OROP1 की पेंशन ली है, OROP2 की पेंशन ली है, फिर मैंने OROP3 की पेंशन बनाई है। कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो भी यहां पे मेंशन है। सबसे पहला रैंक सिपाही 17 साल, OROP1 में थी 17,130, OROP2 में थी 18,807, OROP3 में होगी 20,710। जी हां दोस्तों, 20,000 के आसपास इनकी पेंशन होगी। कितना बढ़ा? 1,903 रुपए। पहले OROP2 में था 18,807, OROP3 में हो जाएगा 20,710, यानी इसका जो डिफरेंस है वही इंक्रीज है। कितना? 1,903, इतना बढ़ेगा। फिर सिपाही 19 साल, OROP1 में 17,433, OROP2 में 18,807, OROP3 में हो जाएगा 21,100, यानी कितने की बढ़ोतरी? 2,293 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों, हर एक रैंक की 2,000 से ऊपर पेंशन नहीं बढ़ रही है, हर एक रैंक की नहीं बढ़ रही है। कुछ रैंकों की है जो पेंशन 1,500 से ऊपर भी जा रही है और 2,000 से ऊपर भी जा रही है इंक्रीज में। फिर दोस्तों, नायक का देखिए 17 साल में, OROP1 में थी 18,427, OROP2 में है 20,107, OROP3 में होगी 22,125, यानी कितने की बढ़ोतरी? 2,018 रुपए की बढ़ोतरी। फिर नायक 22 साल में 18,427 OROP1 में, OROP2 में 21,240, OROP3 में होगी 23,200। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा नायक की क्वालिफाइंग सर्विस यहां पे बढ़ी, 17 से 22 साल हुई, लेकिन पेंशन भी यहां पे अलग अलग है, अलग अलग पेंशन बढ़ रही है। जैसे नायक 17 साल 22,125 हो गई और फिर नायक 22 साल हो गई 23,200। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वालिफाइंग सर्विस अगर अलग अलग है तो पेंशन भी फिर अलग अलग होनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। फिर दोस्तों, हवलदार का देखिए 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस, OROP1 में 19,772, OROP2 में 21,782, OROP3 में हो जाएगी 23,400, 23,400। कितने की बढ़ोतरी? 1,618 रुपए की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों, हवलदार 24 साल सर्विस में, OROP1 में 20,067, OROP2 में 22,257, OROP3 में हो रही है 24,200। कितने की बढ़ोतरी? 1,943 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों, हवलदार की भी देखिए क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ रही है, जैसे 19 साल से हो गई 24 साल। तो दोनों जो ये पेंशन है हवलदार की अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में, ये अलग अलग है, यानी पहले बढ़ी और फिर 24 साल में भी यहां पे बढ़ी। फिर दोस्तों, ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल सर्विस, OROP1 में थी 21,653, OROP2 में 23,750, OROP3 में 25,225, यानी ऑनरी नायब सूबेदार की भी पेंशन बढ़ रही है। कितने की बढ़ोतरी? 1,475 की बढ़ोतरी। ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल सर्विस, OROP1 में 22,573, OROP2 में 23,750, OROP3 में हो जाएगी 26,100। तो दोस्तों, ऑनरी नायब सूबेदार में भी देखिए
जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है तो इनकी भी बड़ी पेंशन, और जिन ऑनरी नायब सूबेदार की 26 साल सर्विस है उनकी भी यहाँ पे बड़ी पेंशन। यानी क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है तो पेंशन भी यहाँ पे अलग अलग है, और वो भी बढ़ रही है। कितने की बढ़ोतरी? 2350 रुपए की। फिर है दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल सर्विस, ओआरओपी 1 में 26,741, ओआरओपी 2 में 24,825, ओआरओपी 3 में 27,400। कितने की बढ़ोतरी? 2,575 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों यहां पे देखिए, ओआरओपी 1 में नायब सूबेदार की थी 26,741, ओआरओपी 2 में भारत सरकार ने कम कर दी 24,825 कर दिया, लेकिन मेरी इस टेबल में ओआरओपी 3 में नायब सूबेदार की कर दी 27,400। यानी जो ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं ये रैंक, इनको भी फायदा ओआरओपी 3 में, और जो ओआरओपी 2 के अनुसार जिन जेसीओस को नुकसान हुआ, जिनकी कम हो गई, उनकी भी दोस्तों ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल सर्विस, ओआरओपी 1 में 27,608, ओआरओपी 2 में 26,075, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 28,200। यानी जो नायब सूबेदार ओआरओपी 1 में 27,608 ले रहे थे, लेकिन ओआरओपी 2 में उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन ओआरओपी 3 में यहां पे फायदा हो जाएगा। यानी ओआरओपी 1 के नायब सूबेदार को और ओआरओपी 2 के नायब सूबेदार को यहां पे हो जाएगी 28,200। तो कितने की बढ़ोतरी? 2,125 की। फिर दोस्तों सूबेदार रैंक 28 साल सर्विस 31,529 ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में 29,700, ओआरओपी 3 में हो जाएगी 32,100, यानी 2,400 रुपए की बढ़ोतरी। तो दोस्तों आपने सूबेदार का भी देखा 28 साल में, ओआरओपी 1 में थी 31,529, ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला, जो ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे, ओआरओपी 2 में इनकी कम हो गई 29,700, लेकिन मैंने यहाँ पे ओआरओपी 3 में इनकी बढ़ाई है। कितनी करी है? 32,100। यानी ओआरओपी 1 में जो पेंशन ले रहे थे उनको भी फायदा, और जो ओआरओपी 2 में पेंशन ले रहे थे सूबेदार 28 साल में, उनको भी फायदा। 2,400 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 30 साल में, ओआरओपी 1 में थी 32,614, ओआरओपी 2 में कम कर दी 31,000 हो गई, लेकिन ओआरओपी 3 में मैंने यहाँ पे फायदा दिया है, इनकी पेंशन बढ़ाई है लगभग 2,100 रुपए। ओआरओपी 3 में हो जाएगी 33,100 के आसपास, 33,100। सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल में, ओआरओपी 1 में था 33,526, ओआरओपी 2 में कब हो गई, फायदा नहीं दिया भारत सरकार ने, लेकिन दोस्तों ओआरओपी 3 में मैंने इनकी यहां पे बढ़ाई है पेंशन, एवरेज यूज करके। कितनी करी है? 34,200। कितने की बढ़ोतरी? 2,575 रुपए की बढ़ोतरी। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 32 साल में, ओआरओपी 1 में थी 41,352, ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला, कम हो गई पेंशन, माइनस में चली गई, लेकिन ओआरओपी 3 में मैंने यहाँ पे फायदा दिया, यहाँ पे इनकी बढ़ाई है 1,700 रुपए पेंशन, यानी 42,900 हो जाएगी। यानी ओआरओपी 1 के अनुसार जो पेंशन ले रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनको भी फायदा, और जो ओआरओपी 2 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनको भी फायदा, जो 7 सीपीसी में आए, जिनकी पेंशन कम हो रही थी। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए 32 साल में, ओआरओपी 1 के अनुसार जो ले रहे हैं 43,716, और दोस्तों ये अभी पेंशन ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, क्योंकि ओआरओपी 2 की पेंशन उन्हें नहीं दी, क्योंकि ओआरओपी 2 में कम हो रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने इस टेबल में उनकी पेंशन बढ़ाई है एवरेज यूज करके। कितने की बढ़ोतरी करी है? 1,035 रुपए की बढ़ोतरी, इससे भी ऊपर की भी बढ़ सकती है। तो ऑनरी कैप्टन की ओआरओपी 3 में हो रही है 44,710, यानी ऑनरी कैप्टन जो ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे 43,716, उनकी भी बढ़ रही है, लगभग 44,000, 44,500 के आसपास जा रही है। और जो ओआरओपी 2 में कम हो गई, उससे भी दोस्तों यहाँ पे फायदा हो रहा है ओआरओपी 3 में। तो दोस्तों आपने इस टेबल को देखा, हर एक रैंक की यहाँ पे पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 1,000 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी है, किसी की 1,500 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी है, 1,300 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी है। यानी हर एक रैंक को फायदा मिल रहा है, और वो भी अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। दोस्तों ये टेबल इसलिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सबकी एक जैसी पेंशन नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वालिफाइंग सर्विस सबकी अलग अलग है और आपने एक पेंशन कर रखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपकी पेंशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी रैंक को ध्यान में रखते हुए, आपकी सर्विस को ध्यान में रखते हुए ये टेबल बनाई है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में मैंने आपकी सबकी पेंशन अलग अलग करी है, ताकि सेम पेंशन ना हो पाए। और आपने देखा सभी की बढ़ोतरी इसमें शामिल है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट वैसे ज्यादा तो बढ़ोतरी नहीं करेगी, 3,000, 3,500, 4,000 की बढ़ोतरी नहीं करेगी। मुश्किल है कि वो 3,500 या फिर 4,500 की बढ़ोतरी करे, जैसा कि आपने ओआरओपी 1 या फिर ओआरओपी 2 में देखा है। लगभग दोस्तों बढ़ोतरी 1,000 से ऊपर की ही रहेगी, 1,000 से ऊपर की रहेगी। 1,500, 2,000, 2,500, 2,700, 2,900, 2,800,
इसी के बीच आपकी फिगर घूमेगी ओआरओपी 3 में। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई और मैंने इसमें जेसीओस की और एससीओस की भी पेंशन बढ़ाई है, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की और जेसीओस की, उनकी भी पेंशन यहाँ पे बढ़ाई है। बाकी जो निचले वाले रैंक हैं, पीवार रैंक है, उनकी पेंशन तो बढ़ेगी। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी आप नीचे कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं कि आपको ये टेबल कैसे लगी, क्योंकि दोस्तों अगर यही टेबल मिलती है तो फिर आपकी परफेक्ट बढ़ोतरी हो सकेगी। मैंने ज्यादा बढ़ोतरी किसी की नहीं करी है, 3500, 4000 रुपए, 2900 रुपए, 3000, मैंने यहाँ पे किसी के नहीं बढ़ाए हैं। जो लास्ट अमाउंट है बढ़ने का दोस्तों वो है लगभग 2575 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 2575 रुपए का। बाकी मैंने हाइयर अमाउंट नहीं लिया है बढ़ाने का, जैसे 2700, 2800, 29, 3000 रुपए, इतनी बढ़ोतरी मैंने नहीं करी है। मैंने एवरेज को ध्यान में रखते हुए आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी करी है, ताकि आपको नुकसान भी ना हो पेंशन पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो ये एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।